हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सार्वजनिक किया तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि सबके होश उड़ गया। यहाँ रिश्वत के तौर पर चंदा लिया गया, बदले में सरकार ने चंदा देने वाले को बड़े बड़े ठेके दिए। पहले ईडी से डराया, फिर ईडी से बचाने के लिए चंदा लेकर मामले को खत्म कराया। दोस्तों, रिपोर्ट ये बताती है कि पार्टी को चंदा देने वाला टॉप 30 उद्योगपतियों में से कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर ईडी या फिर सीबीआई ने रेड की है। इसके बाद ये उद्योगपतियों ने पार्टियों को चंदा दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं उन उद्योगपतियों के नाम। किस उद्योगपतियों पर कब कार्रवाई हुई और कब उस पार्टी को चंदा दिया गया, चंदा देने के लिए बॉन्ड कराया गया और कब उन्हें सरकार से बड़े बड़े लाभ यानी बड़े ठेके मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की लिस्ट में हम जानते हैं पहला नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। इस कंपनी ने 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस एक लिस्टेड कंपनी है। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस के एक 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली और 7 अप्रैल 2022 यानी ठीक 5 दिन के बाद 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डाले। और हैरानगी की बात तो ये है दोस्तों कि फ्यूचर गेमिंग का कुल टर्नओवर कितना है जानते हैं आप? मात्र 500 करोड़ का। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया गया 1368 करोड़ का। है ना इस देश का सबसे बड़ा स्कैम। अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे और भी उद्योगपतियों के ऐसे नाम शामिल हैं। पार्टी को चंदा देने में दूसरा नाम आता है मेगा इंजीनियरिंग का। इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया है। अब चंदा का जादू देखिए या फिर कह सकते हैं घोटाला देखिए। 11 अप्रैल 2023 को बॉन्ड के जरिए ये उद्योगपति करोड़ों का चंदा देते हैं और ठीक एक महीने के बाद 12 मई को मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टर्न का प्रोजेक्ट मिलता है ना जादू। और सुनिए, चंदा देने से 4 साल पहले यानी 2019 में मेगा इंजीनियरिंग पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। मतलब पहले रेड मारकर दबाव बनाया गया, फिर 966 करोड़ का चंदा पार्टी ने लिया, फिर कंपनी को ठेका मिल गया। है ना बड़ा घोटाला। चंदा के जरिए भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाले के लिस्ट में तीसरा नाम जानते हैं किसका है? वेदांता ग्रुप का। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 39 करोड़ 66 लाख रुपए का पार्टी को चंदा दिया और उसके ठीक 9 दिन के बाद, दोस्तों तारीख याद रखिएगा, 9 दिन के बाद, ठीक 9 दिन के बाद वेदांता ग्रुप को राजस्थान में 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। मतलब चंदा दो ठेका लो। ये था तीसरा घोटाला। दोस्तों, मौजूदा समय में राजस्थान में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और चंदा किसे मिला? जनता समझदार है, अंदाजा खुद लगा सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथे घोटाले के पास। और अब चौथा नाम देखिए और चंदा देने के बाद का इत्तेफाक भी देखिए। चंदा भगवान की पूजा हो गई है ऐसा लग रहा है। जिसने जैसे दिया उसकी मुराद पूरी हो गई। अब देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया और उसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 10 अक्टूबर को गैर पाल्मा कॉल माइन इनकी कंपनी को मिल गई। इतना फास्ट प्रार्थना तो भगवान जी भी नहीं सुनते। चंदा का प्रसाद पार्टी पर चढ़ाओ और ठेका ले जाओ। खैर, अब अगला देखिए। अब पांचवा नाम है शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल का। इसकी कहानी देखिए। इस पर दिसंबर 2023 को छापा पड़ा। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का चंदा दे दिया। आईटी, ईडी वगैरह के बाद कंपनियां टूट जाती हैं, लेकिन भारत में छापा के बाद चंदा के लिए पैसा फट पड़ता है। गजब के खेल चल रहे हैं। छठी कंपनी देखिए दोस्तों, इसका नाम है ट्रोलन पावर। इस कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया और इसके बदले में इसे गुजरात में 47,000 करोड़ की सरकारी डील मिल गई। सातवीं कंपनी देखिए, इसका नाम है हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस पर 2020 में सीबीआई की रेड पड़ी थी और इस कंपनी ने 3077 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे दिया। अब इसको रेड पड़ने के बाद चंदा देना याद आया। ठीक वैसे ही जैसे मुसीबत पड़ने के बाद ईश्वर याद आ जाते हैं,
वैसे कंपनी को रेट पड़ने के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड देना याद आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली 8वीं कंपनी का नाम देखिए, 16 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इस पर 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारी थी और इस कंपनी ने साल 2021 में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 162 करोड़ रुपए का चंदा दे डाला। देखा, छापा पढ़ते ही याद आया कि चंदा नहीं दिया था। ठीक वैसे ही जैसे घर की बिजली चले जाने पर याद आता है कि बिजली का बिल नहीं भरा था। पार्टी को चंदा देने में 9वीं कंपनी का नाम है DLF कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड। इस पर 2019 में CBI ने एक जमीन के मामले में कार्रवाई की थी। इसको चंदा देना याद नहीं आया था। फिर 2023 में गुरुग्राम में इसके दफ्तरों पर भी ED ने छापा मारा। फिर इस कंपनी को ब्रह्म ज्ञान हुआ और फिर 130 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद डाला और चंदा दे दिया। अब ये कंपनी वाले बड़े ही सुकून में जी रहे हैं। 10वां नाम है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 2019 में 10 करोड़ का चंदा दिया और 2022 में असम की हेमंत सरकार ने इस कंपनी के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MOU साइन कर दिया। 10 करोड़ देने के बाद समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन पैसा ज़्यादा देते तो महीनों का काम मिनटों में हो जाता। लेकिन फिर भी अब 10 करोड़ के चंदे के बदले में कुछ तो मिला। 11वीं कंपनी देखिए, इसका नाम है हिट्रो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ग्रुप पर छापा मारकर 550 करोड़ की संपत्ति अटैच की। फिर इस कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को करोड़ों का चंदा यानी बॉन्ड खरीद डाला। अब ये कंपनी राहत में। इलेक्ट्रल बॉन्ड के सबसे बड़े स्कैम लिस्ट में 12वीं कंपनी आती है जिसका नाम है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसके टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। इतनी घटिया टनल उसने बनाई थी, एक भी मानक का पालन नहीं किया था। लोग इस कंपनी पर कार्रवाई की मांग पे मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की घिघी बड़ी हुई थी। कंपनी के आगे हाथ बांधे खड़े हुए थे। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि भैया ने पार्टी को चंदा देकर अपना लाइफ इंश्योरेंस पहले से ही करवा रखा था। 12 नवंबर 2023 को मजदूर फंसे, उससे पहले 2019 में इस कंपनी ने 30 करोड़ रुपए का चंदा देकर 2022 में 10 करोड़ का चंदा देकर चौकीदार का मुंह सिल दिया था। दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट चोरी से चंदा देने वाला रास्ता बंद नहीं करता तो ये सब कुछ जो कुछ इस वक्त सबके सामने है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्या चुनावी बॉन्ड के पीछे एक वसूली का नेस्कल काम कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस न्यूज़ पर क्या प्रक्रिया है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।